बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम देखेंगे वो फैक्टर्स जो कि फ़ोटोसिंथेटिक रेट को इम्पेक्ट करते हैं, फैक्टोसिंथेटिक रेट के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो है टेम्परेचर। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है वो ऑप्टिमम है या वो एक कांस्टेंट लेवल पे है, तो फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जब राइज करता है तो फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। ये बात सही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तब 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गए हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। इससे मज़ीद आगे जाने पे फोटोसिंथेसिस रेट के ऊपर बजाय के पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर 43-45 से अबव चला जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इस डिक्रीज़ की वजह क्या है? इसके मेनली जो है वो टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है हाई लेवल जब आ जाता है टेम्परेचर का। दूसरा जो है वो एंजाइम जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करवा रहे हैं, बिस्को वगैरह आ जाता है तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होती हैं और प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। मोस्टली जो प्लांट देखे गए हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उनके लिए वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इतनी टेम्परेचर की रेंज में वो हाई लेवल जो है वो फोटोसिंथेसिस का वो शो करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 0.032% जो है वो मौजूद होती है ये एटमॉस्फेयर में। इससे अगर लेवल कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिर वो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अगर एयर में डिक्रीज़ होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर फोटोसिंथेटिक रेट जो है इसके ऊपर अगर हम इंक्रीजिंग कार्बन का इम्पैक्ट देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन परसेंटेज एयर में बढ़ने से जो है वो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन ये कब तक? जब 1% तक कार्बन डाइऑक्साइड देखा गया। ये लेबॉर्ट्री कंडीशंस में जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से ये नोटेड है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो एयर में 1% तक आ जाए तो फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ तक बढ़ता रहता है। लेकिन 1% से मज़ीद ऊपर बढ़ाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो डिक्रीज़ नहीं होता लेकिन जो है वो फिर इंक्रीज़ भी, फर्दर इंक्रीज़ जो है वो नहीं होता। लेकिन ये बात जो है वो कि इतने परसेंटेज पे आके जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा या मज़ीद नहीं बढ़ेगा, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो वेरी कर सकती है। C4 और C3 के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो ये वेरी करती रहे प्लांट टू प्लांट। इसके बाद अब हम देखेंगे इम्पैक्ट किसका? लाइट का। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर 3 तरह से जो है वो इफेक्ट कर सकती है। अपनी शिद्दत के लिहाज से जिसको कहते हैं इंटेंसिटी, और अपनी क्वालिटी के लिहाज से, मतलब डिफरेंट क्वालिटी की लाइट होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको हम यहाँ पे क्वालिटी कह रहे हैं। मतलब कोई ऑरेंज कलर की लाइट है, ग्रीन लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, रेड लाइट होती है, वायलेट लाइट है। तो ये जो है ना उस हिसाब से हम इसको क्वालिटी जो है वो उसकी बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ के हिसाब से लाइट की क्वालिटी वेरी करती है। बट ड्यूरेशन के लिहाज से ये 3 तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर लाइट जो है वो इम्पैक्ट रखती है। हम देखते हैं इनको इंटेंसिटी के लिहाज से। देखें, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा जो है वो एनर्जी अवेलेबल होगी रिएक्शन सेंटर को, ज़्यादा जो है वो ATP प्रोडक्शन, ज़्यादा NADH जो है NADPH की प्रोडक्शन, तो ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट होगा। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये बात भी एक ख़ास लेवल तक ही दुरुस्त है, क्योंकि लाइट की अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से फिर स्टोमेटा के बंद होने का भी ख़तरा होता है। तो जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आ पाएगी। तो इसलिए कार्बन जो है ये लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो तब भी फोटोसिंथेटिक रेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्लोरोफिल में फ़ोटो ऑक्सीडेशन का जो है वो अमल वो स्टार्ट हो जाता है, फ़ोटो रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी फ़ोटोसिंथेसिस रेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है।
तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से जनरली फ़ोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाए तो फिर फ़ोटोसिंथेटिक रेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइट है कि रिएक्शन सेंटर जो है, जो क्लोरोफिल का मालिक्यूल होता है, वो ज़्यादातर जो अब्जॉर्बेंस शो करता है वो ब्लू रीजन में शो कर रहा होता है और रेड रीजन में शो कर रहा होता है। तो इन दो वेवलेंथ की जो लाइट है, जो ब्लू लाइट और रेड लाइट जो हैं, ये फोटोसिंथेसिस के रेट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं निस्बतन दूसरी किस्म की लाइट से। तो क्योंकि ये दो पीक जो हैं वो क्लोरोफिल के मालिक्यूल की अब्जॉर्बेंस जो हैं वो पीक हैं, एक रेड रीजन में है और दूसरी जो है वहाँ पे आ जाती हैं ब्लू रीजन में। तो ये जो है लाइट, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो हैं वो कंसीडर होती हैं इन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक रेट निस्बतन दूसरी लाइट के। ड्यूरेशन देखिए, जब प्लांट को अब लंबे अरसे तक जो है वो एक खास इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रखेंगे तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज़्यादा ड्यूरेशन होगा लाइट का तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी ऑन हो जाएगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने के लिए। और ये भी देखा गया है कि अगर लंबे अरसे के लिए जो है वो लाइट रहे तो इसका प्लांट के ऊपर जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं है, कि ड्यूरेशन जो है वो लाइट की वो प्लांट की मशीनरी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रखती हो, ऐसा जो है वो किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन में प्रूव नहीं है। तो ड्यूरेशन जो है वो लाइट की जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे फ़ोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो भी क्या कर जाएगा, वो भी इंक्रीज़ करेगा। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ज़्यादा जो है वो देर तक अगर लाइट रहती है तो ड्यूरेशन जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है किसको, फ़ोटोसिंथेटिक रेट को। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन का बढ़ना जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट को जो है वो लेस कर देता है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो ये मेजर पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं एटमॉस्फेयर की गैसेस में। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम होगी। मतलब हमारे पास एक परसेंटेज में हम ले रहे हैं गैसेस को, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑटोमेटिकली लेस आएगी। तो जब ये लेस आएगी तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे देखें, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज इंटरमीडिएट्स। देखिए, कुछ ऐसे जो हैं वो यहाँ पे मालिक्यूल्स हैं जो कि इंटरमीडिएट्स हैं वहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट में भी, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। तो जब ऑक्सीजन बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो उसके दौरान वो फिर इंटरमीडिएट्स वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे रेस्पिरेशन में, तो फोटोसिंथेसिस को वो कम अवेलेबल होंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मे कम्पीट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैन बी रिड्यूस इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो लेस है, तो अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन जो है वो, इसकी एडिक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे प्लांट्स के अंदर। उसके बाद इट डिस्ट्रॉय एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल। ऑक्सीजन का जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि क्लोरोफिल जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बूस्ट करते हैं, तो ये उसकी एक्साइटेड स्टेट को क्या करवा देती है, डैमेज करवा सकती है, उससे एक्साइटेड स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो एटीपी प्रोड्यूस होते, NADPH प्रोड्यूस होते, जो कि आगे जाके कार्बन कैल्विन साइकिल जो है उसको चलाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही जो है वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। एक्साइटेड स्टेट जो होती है क्लोरोफिल की उसको डिस्ट्रॉय करती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, ATP नहीं बनते, NADPH नहीं बनते, तो आगे जो है वो फिर फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट थे हमने इंक्रीजिंग ऑक्सीजन के ऑन फोटोसिंथेटिक रेट। वाटर, देखिए वाटर जो है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, उसका रॉ मटेरियल है। पानी अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन कैरी ऑन होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर जो होता है वो वाटर एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कैरी ऑन नहीं हो पाएगी। दूसरा, जब
प्लांट जो हैं वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, फिर भी जो है फोटोसिंथेसिस रेट जो जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसी तरह प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो वहाँ पे जो एंजाइम जो है वो फ़्लो कर रहे थे उनके फ़्लो में हिंड्रेंस आना शुरू हो जाती है। तो वो जब फ़्लो नहीं करेंगे, एंजाइम जो है वो मूव नहीं करेंगे, तो वो अपने सबस्ट्रेट तक जो है वो ईज़िली पहुँच नहीं पाएंगे, तो फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तरह स्टोमेटा क्लोजर की हमने बात की, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये इम्पैक्ट है कि वाटर अगर मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है। वाटर अगर मौजूद नहीं है तो प्लांट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में पानी कम हो जाएगा और एक्वस मीडिया में फ़्लो करते हुए ही तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट तक जो है वो अराइव करते हैं, तो वो अपने सबस्ट्रेट तक अराइव नहीं कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी ऑन नहीं हो पाएगी। स्टोमेटा जो है वो पानी की कमी की वजह से वो बंद हो जाते हैं, तो जब ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आएगी और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसके बाद क्लोरोफिल कंटेंट तो जो है वो डायरेक्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं है, तो लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब कौन करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उनको बूस्ट कौन करवाएगा। तो क्लोरोफिल जो कंटेंट होते हैं प्लांट्स के वो डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल कंटेंट के कम होने से फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो है वो मालिक्यूल हैं जिन्होंने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ़्लो करवाना होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उससे फिर आगे जो होता है वो ATP NADPH जो है वो जनरेट होके कार्बोहाइड्रेट्स बनवाते हैं। मिनरल एलिमेंट्स, क्लोरोफिल की हमने बात की, तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए जो है वो वहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो है वो नीडेड है, मैग्नीशियम की कमी है तो वो फिर फोटोसिंथेटिक रेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। फास्फोरस, कॉपर वगैरह ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फोटोसिंथेसिस की वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो है ना जब कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा वो लेस हो जाएगा। इसी तरह ये फास्फोरस वगैरह, मैंगानीज़ जो हैं वो इनके भी रोल जो हैं वो होते हैं इसमें एंजाइम वगैरह के अंदर, जो कि इसको फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहे हैं, कैटालाइज कर रहे हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नीडेड होते हैं, डायरेक्टली जो हैं वो समझ लें इन्वॉल्व हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। मैंगानीज़ जो है वो मैंगानीज़ प्रोटीन का हिस्सा होती हैं, वो मैंगानीज़ प्रोटीन एक्चुअली वाटर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल के क्लोरोफिल को प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो फास्फोरस जो हैं वो तो उनको पता है ATP की प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है, ATP जो है वो प्रोड्यूस होगा तो आगे जो है वो काम चल सकेगा, कार्बोहाइड्रेट बन सकेंगे। तो अगर फास्फोरस नहीं है तो ATP की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी, तो फिर आगे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनकी कमी जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट को जो है वो क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो ये हमने कुछ जो है वो एलिमेंट्स देखे, कुछ जो है वो फैक्टर्स देखे हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, उसके लिए जो वो चैनल जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।